नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है मक्का मदीना में गुरु नानक देव जी का चमत्कार। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी बचपन से ही चमत्कारी थे। उनके चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गुरु नानक देव जी अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की। उन्होंने गुरु नानक जी की यात्राओं के पीछे समाज कल्याण का भाव, समाज में फैली कुरीतियां और भ्रामक धारणाओं को नष्ट करना था। गुरु नानक देव जी उन चमत्कारों के पीछे का प्रयोजन केवल एक ईश्वरीय भाव को दर्शाना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव ने अपनी शक्तियों के बल पर मुस्लिमों के पवित्र स्थल काबा की दिशा ही बदल दी थी। उनके इस चमत्कार के पीछे भी बहुत कुछ बड़ा संदेश था। शेखपुरा पाकिस्तान के तलवंडी जिले में कालूचंद वेदी के घर 15 अप्रैल 1469 को एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। वह बालक कोई और नहीं, गुरु नानक देव जी थे। उन्हें नानक नाम उनकी बेबे नानकी से मिला। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के विवाह के पश्चात उनके पिता ने उन्हें रोजगार के लिए कुछ धनराशि दी थी, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उन पैसों से गरीब साधु संतों को भोजन करा दिया। यहीं से उनमें सेवा और सन्यासी भाव उत्पन्न हुआ। मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी बेदी नदी में स्नान करने रोजाना जाते थे। एक दिन वे स्नान करने के बाद घूमते घूमते कहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी मुलाकात एक परमात्मा से हुई। तब से गुरु नानक देव जी ने जन कल्याण में लग गए। गुरु नानक देव जी समाज को सेवा भाव प्रदान करने के साथ लोगों में जड़ चेतना जगाने का भी काम कर रहे थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। गुरु नानक देव जी के साथ सहयोगी के रूप में सेवा कर रहे थे। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने विश्राम गृह में आराम कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य मर्दाना उनके पास पहुंचा। मर्दाना धर्म से मुस्लिम था। उसने गुरु नानक देव जी से मक्का जाने की इच्छा व्यक्त की। जब गुरु नानक देव जी ने मक्का जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गुरुदेव, मैं एक मुसलमान हूँ, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब एक मुसलमान पवित्र मक्का की यात्रा नहीं कर लेता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने उसे कहा कि खुदा तो सभी जगह विद्यमान है, फिर मक्का ही क्यों? गुरु नानक देव जी कई बार समझाने के बाद भी मर्दाना उनकी बातों को नहीं समझ पाया। तो गुरु नानक देव जी ने मक्का जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने मर्दाने से मक्का चलने की तैयारी की और बोले। मक्का जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य हाजियों के नीले रंग वाले पोशाक में मक्का जाने को तैयार थे और निकल पड़े मक्का की ओर। गुरु नानक देव जी जहाज के रास्ते अरब पहुंचे और कुछ हफ्तों के बाद वे मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का पहुंच गए। एक लंबी यात्रा के बाद काबा पहुंचे। हज यात्री बेहद थकान महसूस कर रहे थे। सूर्यास्त भी होने लगा था। गुरु नानक देव जी ने इस यात्रा में बहुत थके हुए थे, इसीलिए गुरु नानक देव जी ने मस्जिद में ही आराम करने का फैसला किया। वे अपने पैर काबा की ओर करके सो गए, जहां अल्लाह का घर था। रात धीरे धीरे ढलने लगी, सूर्योदय होने को था। तभी जीवन नाम का एक पुजारी भारत से आए हज यात्रियों की सेवा के लिए पहुंचा था। तभी उनकी दृष्टि गुरु नानक देव जी पर पड़ी। वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि जब गुरु नानक देव जी के पैरों पर पड़ी तो वह गुरुदेव जी के पैरों को देखकर भौचक्का रह गया। गुरु नानक देव जी मक्का की ओर पैर करके सोए थे। गुस्से में तमतमाए जीवन गुरु नानक देव जी पर चिल्लाए, कौन है ये काफिर जो काबा की ओर पांव करके सोया हुआ है? चिल्लाने की आवाज से गुरु नानक देव जी की आंखें खुली और गुरु नानक देव जी बोले, हे महोदय, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि खुदा का दरबार किधर है। मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए साफ सुथरी जगह देखकर लेट गया। तुम मेरा पैर पकड़कर उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर जीवन और भी आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक देव जी के पैरों को घसीटते हुए दूसरी दिशा में कर दिया।
इसके बाद जब उसने गुरु नानक देव जी के पैरों को छोड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि गुरु नानक देव जी के पैरों के साथ काबा की दिशा भी बदल गई। इस तरह उसने जब फिर से उनके पैरों को दूसरी दिशा में घुमाया तो काबा उसी ओर घूमता नजर आया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर जीवन की आंखें फटी की फटी रह गई। जीवन भागते भागते काबा के मुख्य इमाम को सारी बात बताने गया। काबा के मुख्य इमाम को जानकारी हुई तो वह गुरु नानक जी से मिलने आया। गुरु नानक जी से मिलने के बाद उसने उनका परिचय पूछा। गुरु नानक देव जी ने अपना परिचय दिया। इसके बाद वह उनसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं था कि गुरु नानक देव जी से कहने से मुझे जानकारियाँ मिली हैं कि आप गैर मुस्लिम हैं, फिर यहाँ आप किस मकसद से आए हैं। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आप सभी के दर्शनों के लिए आया हूँ। गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर काबा का इमाम कुछ समय के लिए निशब्द हो गया। गुरु नानक जी ने काबा के मौलानाओं को प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ये सभी गुरु नानक देव जी के चरणों में नमस्तक हो गए। कुछ समय बिताने के बाद गुरु नानक देव जी मक्का से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने गुरु नानक जी को गुजारिश की कि उनकी एक निशानी के तौर पर अपनी खड़ाऊं उन्हें दे जाएं। गुरु नानक देव जी ने अपना खड़ाऊं उन्हें निशानी के तौर पर दे दिया और वहां से निकल पड़े। कहा जाता है कि आज भी गुरु नानक देव जी की वह खड़ाऊं मक्का में ही है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कैसी स्टोरियां चाहिए जिन्हें मैं आपके सामने रख